अब केजरीवाल जी का फंडिंग कहाँ कहाँ से हुआ है इसकी अब जांच होगी। इनका सारा मनी स्कोप फंडिंग दिल्ली को हमने आतंकवादियों पीएफआई और जिहादियों के हवाले किया। केजरीवाल जी का एक गोपनीय एजेंडा था दिल्ली को। एक ने कहा ना हम दिल्ली को पीएफआई का मुख्यालय बनाएंगे। एक लोगों ने कहा हम दिल्ली को पीएफआई का मुख्यालय बनाएंगे। तो क्यों कहा? कुछ तो आपको कहने का कुछ कारण होगा। उसका आत्मबल बढ़ा होगा, उसको लाभ मिला होगा, उसने अपराध को किया होगा। और केजरीवाल जी इस पर कहाँ कुछ बोले? केजरीवाल जी कहाँ बोले? दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते तो मौन समर्थन होता है। अगर आपने पैसा फंडिंग किया है, आपको पैसा दिया है, तो आपको मौन धारण करना पड़ेगा। आज दिल्ली को तहस नहस, दिल्ली को आतंकवादियों, जिहादियों, पीएफआई, शाहीन बाग को समर्थन करने वाले केजरीवाल जी को बताना चाहिए। इतने लोग जो दिल्ली में हावी हो गए हैं, दिल्ली का जनसंख्या बढ़ गया है, दिल्ली का आबो हवा वातावरण दूषित हो गया है, हिंदुओं को वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है वहाँ पर, तो आपको बताना पड़ेगा केजरीवाल जी आपके कार्यकाल में ऐसा क्यों हुआ। ये आपके पहले शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हुआ करती, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए 70+ में भी मुख्यमंत्री बनी थी। 70+ में उस वक्त कहाँ दिल्ली गंदा होता था? उस वक्त दिल्ली कहाँ गंदा होता था? और आप तो पढ़े लिखे आईएएस थे और आप तो राजनीतिक सुचिता की बात करते थे। आप राजनीतिक सुचिता की बात करते थे, तो दिल्ली को गंदा किसने किया? क्यों हुआ दिल्ली गंदा? आपको बताना चाहिए। और आपने कार्यकाल में देश में किसी भी राज्य में, देश के किसी भी राज्य में इतना आतंकवादी और जिहादी और पीएफआई का बोलबाला नहीं हुआ जितना दिल्ली को आपने गंदा करवाया। क्यों गंदा हुआ दिल्ली? 22 में तो 2 बार दंगा हुआ। उत्तर प्रदेश दंगाग्रस्त क्षेत्र था। हम 20 वर्षों से अयोध्या जाते थे। योगी के कार्यकाल से पहले अखिलेश सिंह यादव जी की सरकार, मायावती जी की सरकार और सभी इस सरकार के में हम अयोध्या, त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद, काशी विश्वनाथ हम जाते आते रहे। लेकिन वहाँ पर एक ही चीज़ दिखाई पड़ता था दिल्ली उत्तर प्रदेश में, हर जिला में एक ही चीज़ दिखाई पड़ता है, रैपिड एक्शन फोर्स। उत्तर प्रदेश में ये हर जिला में एक चीज़ दिखाई पड़ता था, रैपिड एक्शन फोर्स। लेकिन योगी के आने के बाद अब वह नहीं दिखाई पड़ता है रैपिड एक्शन फोर्स। अब उत्तर प्रदेश में कहीं भी रैपिड एक्शन फोर्स नहीं दिखा, क्योंकि अगर नियत मुख्यमंत्री का साफ है तो दंगा नहीं होगा। अपराध होगा, थोड़ा बहुत अपराध होगा, व्यक्तिगत अपराध होता है, लेकिन अपराधियों को जो जहाँ पर अपराध करता है वहाँ की दूरी न्यायालय और पुलिस उसे दिखा देती है। लेकिन आज दिल्ली को जब से कि केजरीवाल जी आए, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे तो कहाँ दिल्ली में दंगा होता था? दिल्ली शाहीन बाग कहाँ बना था? शाहीन एक 70+ के महिला होते हुए मुख्यमंत्री बनी थी, तो वहाँ पर दिल्ली शांत था। लेकिन केजरीवाल जी जैसे ही आए दिल्ली अशांत हो गया। पीएफआई ने कहा हम दिल्ली को हम पीएफआई का मुख्यालय बनाएंगे, और इन्होंने यहाँ तक कहा
हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को ही सरकार चलाने का कहा है। गृह विभाग भी हमारे अंदर में होना चाहिए, दिल्ली पुलिस भी हमारे अंदर में होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सहमति दे दिया था। लेकिन हमारा संविधान कहता है संघ शासित, संघे शक्ति समन्वित, सारा शक्ति राज्य का हो या नगर पालिका हो, समवर्ती सूची हो कि राज सूची हो, जब दोनों में विवाद होगा केंद्रीय सूची में, उसमें केंद्र सरकार का नीति ही राज्य सरकार का नीति फेल हो जाएगा अपना। क्योंकि सुप्रीमेसी, देश की संप्रभुता राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति में है। देश की सार्वभौम सत्ता राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति में है, नहीं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री में नहीं है। यह बात आप तो पढ़े लिखे IAS थे, आपको तो ज्ञान था केजरीवाल जी। देश का संप्रभुता राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति में है नहीं। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री बने तो आपको केंद्र सरकार का भी अधिकार आपको मिल गया, और आपने कितना फंडिंग लिया, और आपने दिल्ली को, जो दिल्ली भारत की राजधानी है, उसके साथ में आपने जो किया, दिल्ली में शाहीन बाग बना, आप श्रद्धा को बम्बई से सुरक्षित दिल्ली लाया गया, उसको 35 टुकड़े में काट दिया गया, और आज तक दिल्ली पुलिस ने, केजरीवाल जी ने आरोपित व्यक्ति को फांसी की सजा का रिकमेंडेशन नहीं करवाया। लेकिन देर रात में निर्भया की हत्या होती है बस स्टैंड में, देर रात में उन मासूम को, जो जिस वक्त अपराध हुआ था वे 18 वर्ष से कम थे, सभी के सभी 17-18 वर्ष के थे। उनके सभी को फांसी की सजा देने में केजरीवाल जी अपना आपा खो बैठे थे। लेकिन सैकड़ों लड़का लड़की को दिल्ली में काटा गया, मारा गया दिन के उजाले में। लेकिन एक भी व्यक्ति को, एक भी मुसलमान को, एक भी अपराधियों को फांसी की सजा नहीं दिलवाए, क्योंकि आप फंडिंग लेते थे। और दिल्ली को तो शाहीन बाग के हवाले कर दिया गया था। और दिल्ली में PFI वाले ने कहा दिल्ली को PFI का मुख्यालय बनाएंगे, हिंदुओं को भगाएंगे, हिंदुओं को भागना पड़ा दिल्ली से। ये केजरीवाल जी की देन थी। अब क्यों होता था? क्योंकि ये NGO चला करके मुख्यमंत्री बने थे। जैसे ही राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बने तो इनको पैसा, ये दिल्ली का सत्ता देखना शुरू कर दिए। और दिल्ली का सत्ता देखते देखते अपना पद और प्रतिष्ठा दोनों को छूट गया। इन्होंने देश विरोधी, जिससे भारत के संबंध अच्छे नहीं थे, जो भारत विरोधी लगे हुए थे नारे, चाहे पाकिस्तान हो, कि कतर हो, सऊदी अरब हो, कि इराक हो, कि ईरान हो, कि सीरिया हो, कि अमेरिका हो, कि इंग्लैंड हो, कि कनाडा हो, इन सभी देशों से जो भारत विरोधी गठबंधन था, जो भारत विरोधी संस्थाएं थी, उनसे फंडिंग लिए। और दिल्ली के जो अपराधी जो दिल्ली में बसे हुए हैं, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्होंने कहा था हमने इनको कभी कलकत्ता में 10 करोड़ रुपया दिया, कभी हमने 50 करोड़ रुपया दिया। तो ये झूठा कह के मरगलाते थे। आज खालिस्तानी, कनाडियन और भारत के सिख ने कहा 100 हमने खालिस्तान ये संस्था से, खालिस्तानी जो कनाडा का जो सिख का संगठन है, खालिस्तानियों ने 133 करोड़ रुपया केजरीवाल जी को फंडिंग किया। अब केजरीवाल जी यह बात नहीं बताते हैं, लेकिन यह बात जरूर बताते हैं जो
भारत का प्रधानमंत्री को इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि आपका वेतन 4 लाख है, मान लिया जाए भारत में किसी भी मुख्यमंत्री को 4 लाख से वेतन ज़्यादा नहीं मिलता है, आपका तो और कम में होगा। लेकिन आपके पास है फंडिंग कहाँ से आया, आप कहाँ से चुनाव लड़े? पंजाब में तो आपकी सरकार ही है, गुजरात में लगा, कहाँ कहाँ चुनाव लगा, और फंडिंग कहाँ से आया? और आपका मैं मांग करता हूँ भारत के प्रधानमंत्री से, ईडी से और सुप्रीम कोर्ट से, इनके घर में जितने परिवार के सदस्य हैं सबों का आधार कार्ड को से बैंक अकाउंट को जोड़ा जाए कि किनके फंड में कितने कितने अकाउंट हैं और उसमें कहाँ कहाँ से फंडिंग हुआ है यह देखना है। पार्टी फंड भी कहाँ कहाँ से इनको फंडिंग हुआ है। देश ये राजनीतिक सुचिता की बात कहते थे भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं है। तो आपको केजरीवाल जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी योग्यता है, उच्च और अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा आप प्राप्त किए हैं, तो आपको तो यह बात होगा ज्ञान, आपको तो यह बात ज्ञान होगा कि जो विदेश से फंडिंग लेना हमारे राजनीतिक दलों पर प्रतिबंधित है। विदेश से फंडिंग लेना हर नागरिक पर प्रतिबंधित है। आपका बेटा अगर अमेरिका से पैसा फंडिंग करता है तो वह लीगल है, लेकिन आपका कोई रिलेशन नहीं है और आपको फंडिंग करता है तो आप आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आप फंडिंग लिए हैं। कोई न कोई समझौता हुआ होगा। आज देश विचलित क्यों होता है अपराध से, आतंकवाद से, जिहाद से, PFI से? तो यह फंडिंग की व्यवस्था है। आपको विदेश से फंडिंग आ जाएगा, ये अपराध कर दो, अब अपराध हो जाता है। आपने देखा ना अमेरिका ने कि बड़े बड़े पत्रकार ने कहा, जो भारत में बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, रवीश कुमार जी और कौन जी चाइना से फंडिंग लिए थे, कैसे पकड़ा गया? केस नहीं हुआ, केस हुआ न्यूज़ क्लिक, कैसे पकड़ा गया? फंडिंग कहाँ कहाँ से हुआ है? केजरीवाल जी आपको बताना पड़ेगा देश को। आपको राजनीतिक सुचिता की बात करते थे। पद जो होता है वही भगवान होता है। जब पद पर कोई व्यक्ति बैठता है, छोटा से छोटा व्यक्ति प्रधानमंत्री तक, तो आपको ईश्वर के समक्ष और संविधान के साथ आप ईश्वर का शपथ करते हैं तो हम अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो आप तो पढ़े लिखे थे, आपने कैसे किया? आपको फंडिंग किस किस देश से मिला है? तापसी पन्नू जी हैं कि कौन है खालिस्तान के, जो कनाडियन हैं, जो खालिस्तान के नेता हैं, वह तो कह रहा है आपके सामने में 133 करोड़ रुपया लिए हैं। और आपके बारे में तो अभी यही पता चलता है आपने पाकिस्तान से ही फंडिंग लिया, कनाडा से ही फंडिंग लिया, आप सऊदी अरब, सीरिया से ही फंडिंग लिया। और मैं मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो केजरीवाल जी के परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका अकाउंट को जांच किया जाए और किन किन अकाउंट में कितना कितना पैसा, पार्टी फंड में भी देश विरोधी, देश को चलाने के लिए और देश को गुमराह करने के लिए विदेशी फंडिंग तो संविधान में वर्णित है। जब किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक दलों को विदेशी फंडिंग मिले, आपने क्यों लिया आप बताइए, नहीं तो आपको राजनीति कैसे होती है यह आपको पराभव देखा होगा, उत्थान देखा होगा, राजनीतिज्ञों का पराभव भी देखा होगा। पराभव में आप पहले आते हैं। थैंक्स।